इन्होंने एक मंसूबा बनाया, वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नकल में, BRT, जिसके बारे में बड़ा मशहूर जुमला है कि चलती कम है जलती ज्यादा है। और शहबाज शरीफ जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, उसने उसी कीमत पर 128 अरब में 4 मेट्रो बस बना दी, जिसमें इसने एक पेशावर की मेट्रो बस नहीं बना सका। और इसीलिए, क्योंकि ये चोरियां की हुई थी, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल एहतसाब के हर इदारे को ताला लगा रहा। क्योंकि उस वक्त, अभी आते हैं घड़ी चोरी के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि उस वक्त 10 साल में ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हर इदारे को ताला लग गया, क्योंकि पता था चोरियां की हुई हैं, पकड़े जाएंगे। वो जमान पाक की तामीर पर खर्च होते रहे, उसको बुलेट प्रूफ करने में खर्च होते रहे। जो आपकी हिफाजत पे पैसा खर्च होना था, वो इमरान खान की हिफाजत पे खर्च होता रहा। ये कहां का इंसाफ है? और आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब तो देना पड़ेगा, और मवाजना करना है तो 2022 से 2023 का मुआवजना नहीं होगा हजारा वालों, मुआवजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब के 10 साल और इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल का मुआवजना होगा। मुआवजना करना है तो नवाज शरीफ के 4 साल और इमरान खान के 4 साल का मुआवजना होगा। तो लोगों को लग पता जाएगा कि इस मुल्क की, इस सूबे की बर्बादी का जिम्मेदार इमरान खान है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज जो रोज टीवी पर बैठ कर खिताब करता है अपने दौरे हुकूमत में 4 साल और खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल, ये क्या जुल्म करता रहा लोगों के साथ। बात मैंने जैसे पहले कहा कि बात फंड्स की नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को। कमी किस बात की है? कमी लीडरशिप की है। कमी उस लीडरशिप की है जिसके दिल में एहसास है आवाम का। कमी उस लीडरशिप की है जिसके दिल में दर्द है आवाम का। जो 12 बजे दफ्तर पहुंचे और 4 बजे बनी गाला जाके गायब हो जाए, उसको आवाम से क्या सरोकार। जो रोज सुबह उठ के कहे कि मुझे तो टीवी से पता चला है कि महंगाई हो गई है। बात सिर्फ नीयत की है, बात सिर्फ खिदमत की नीयत की है। ना इनकी नीयत साफ है और ना इनका दामन साफ है। शाह महमूद कुरैशी साहब कल टीवी पर फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। एतराफ़ जुर्म करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये भी बता दें कि नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन है। नवाज शरीफ को जिन्होंने निकाला उनके साथ तो उनका गिरोह का सरगना तो आपकी जमात का सरबराह है, उसका नाम है इमरान खान। जिस गिरोह के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौम को बताओ। सिर्फ एतराफ़े जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो कि कौम का नुमाइंदा नवाज शरीफ, जिसको कौम ने वोट देकर 2013 में भेजा, उसको क्यों इकामे पर निकाला। जरा कौम को जवाब दो। और कौन कौन इस साजिश में शामिल था जिसका सरगना इमरान खान था, कौम को बताओ, और बताना पड़ेगा। और अल्लाह ताला तो देखे ना, नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठे, उनके मुखालिफिन बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला इस दुनिया में सुरखरू कर रहा है, उसके मुखालिफिन गवाही दे रहे हैं, उसके खिलाफ जज बोल उठे, उसके खिलाफ उसके बदतरीन मुखालिफ बोल उठे, उसके खिलाफ मीडिया बोल उठा कि हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाओ। सब बोल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो रह गए वो भी बोलेंगे कि नवाज शरीफ के साथ हमने ज्यादती की, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ज्यादती नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई हजारा के बहनों भाइयों, ज्यादती इस मुल्क के साथ हुई है। नवाज शरीफ तो सह गया, दिल पे उसने अपने सारे जख्म जो है वो वार जो इन्होंने किए थे उसने सीने पे सह लिए। नवाज शरीफ सह गया, उसने बर्दाश्त कर ली। नुकसान किसका हुआ?
ज़ाती नुकसान नवाज शरीफ का हुआ, ख़ानदानी नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी तक जो है वो कौम और पाकिस्तान इसकी ज़्यादतियों को भुगत रहे हैं। और फिर उस कौम का क्या कसूर है जिसके ऊपर ये ज़हनी मरीज़ ला के मुसल्लत कर दिया, जिसने 4 साल इस तरह गुजारे, जिसको अवाम के आज उसको महंगाई याद आ गई है। तो भाई महंगाई तुम्हारी अपनी दी हुई है। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। नवाज शरीफ के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा था, इमरान खान के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा है। और कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि बंदर ने पूरे जंगल में आग लगा दी, तो शेर को बुलाया गया, आओ 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 आके आग बुझाओ। अब शेर एक जगह भी आग बुझा रहा है, एक जगह बुझाने के बाद दूसरी जगह जा रहा है, वहां पर भी आग बुझा रहा है। तो हर कोई उसको ये कह रहा है कि यहाँ भी आग लगी हुई है, ये क्यों नहीं बुझा रहे, यहाँ भी आग लगी हुई है, ये क्यों नहीं बुझा रहे। तो भाई आग बुझाने वाले से तो पूछ रहे पे, आग लगाने वाले से भी तो पूछो कि तुमने क्यों आग लगा दी इस पूरे मुल्क के अंदर। एक IMF का मुआहदा नवाज शरीफ ने भी 2013 से लेकर 2016 में भुगता था। 4 साल आटे की कीमत 35 रुपए रही, चीनी की कीमत 50 से 55 रुपए रही, घी की कीमत 140 रुपए रही। कीमतें नहीं बढ़ी, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। तो फिर किसको तकलीफ हुई? तो ये ज्यादती नवाज शरीफ के साथ कम हुई है, इस कौम के गरीब अवाम के साथ ज्यादा हुई। उस वक्त तकलीफ थी जब 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी मिल रही थी, आज 15 रुपए की रोटी है। किसकी वजह से? और IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। 25 रुपए की रोटी। और फिर कहता है, मैं कल सुन रही थी, कहता है मुझे जो एजेंसीज हैं वो मारना चाहती हैं, कत्ल करना चाहती हैं। ये वही शख्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमेरिका तक आ गई, अमेरिका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई, डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। और फिर उसी अमेरिका से माफिया हाथ जोड़ के मांगने लगा कि गलती हो गई है, मेरे मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिफ जरदारी साहब ने मारने की साजिश की है, अब कह रहा है कि मुझे एजेंसीज ने मारने की साजिश की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? और फिर ऐसे ज़हनी मरीज, देखिए बात सुने, बात सिर्फ ना इस मुल्क में इस हालात में जो आज हम खड़े हैं ना, मुल्क को मुश्किलात का सामना है, इसकी वजह सिर्फ इनकी नालायकी और नाअहली और बेहिसी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ज़हनी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया, एक ज़हनी मरीज के हाथ। फिर उसने यही करना था जो किया। और ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना, माजी का किस्सा बन गया, किस्सा पारीना बन गया, तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुल्क को बुरानों में फंसा गया। उस पे भी आ जाते हैं। और देखो, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहती, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती, मगर आज 4 माह से अल्लाह ताला इनको सेहत दे, मैं इनके लिए कोई बद्दुआ नहीं करती, लेकिन 4 महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है। और कोई अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अदालत बुला